नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सांपों के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना होगा। सांप एक विषैले जीव है जिनके विष और रूप को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो देवों के देव भगवान शिव अपने गले में जहरीले सांपों के आभूषणों की तरह उनको धारण किए रहते हैं। आज की श्रृंखला में मैं आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके रहस्य को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और इसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके दर्शन करने हर रोज आते हैं, एक दो नहीं बल्कि पूरे 30,000 से ज्यादा सांप। वैसे तो सांप अपने जहरीलेपन की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन पृथ्वीलोक में धार्मिक दृष्टि से नाग पंचमी का दिन समर्पित है सांपों और नागों को, जब इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन इनकी पूजा से मनुष्य की कुंडली में पैदा हुआ काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वह मंदिर परिसर में 30,000 सांपों की प्रतिमाएं मौजूद है। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर हर रोज 30,000 सांप भी आते हैं। हमारे देश में कई जगहों में हिंदू देवी देवताओं के हजारों देश के कोने में मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर केरल के मन्नार साला में स्थित है, जो मन्नार टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसे सर्प मंदिर भी कहा जाता है। वैसे तो देश में विभिन्न स्थानों में सांपों के कई मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर सबसे अनोखा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर को भारत के आश्चर्यजनक मंदिरों में माना जाता है। मन्नार साली के अल्लाह जुहा में, जिसे अलेम्पी भी कहते हैं, ऐसे 40 किलोमीटर दूर वहाँ पर ये मंदिर स्थित है, जो नागराज और उनकी अर्धांगिनी नागयक्षी को समर्पित है। कहा जाता है कि ये मंदिर 16 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है और मंदिर प्रांगण के अनेक कोने और हर भाग में सांपों की प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनकी गिनती लगभग 30,000 बताई जाती है। अगर पुराने समय में किंवदंतियों की बात करें तो उनके अनुसार महाभारत काल में खंडावा नामक एक वन प्रदेश था जो किसी कारण से जला दिया गया था, जिसका एक हिस्सा बच गया था। कहा जाता है कि वन के कई सांपों के साथ अन्य जीव जंतुओं ने भी वहां पर जाकर शरण ले ली थी। कहा जाता है कि मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ था लंबूदूडी का एक साधारण सा खानदानी घर। वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था और पुजारी दूसरे कमरों में अपने परिवार के साथ निवास करते थे। इस बारे में एक ये भी मान्यता थी कि खानदान की एक स्त्री निसंतान थी। उसकी प्रार्थना से वासुकी देव प्रसन्न हो गए और जिसके कारण उन्होंने अधेड़ उम्र में एक 5 सर लिया हुआ नागराज और एक बालक को जन्म दिया। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं उसी नागराज की हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ पर निसंतान दंपतियों को नागराज के दर्शन से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षत्रियों के वध से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम ने इस नाग क्षेत्र का निर्माण किया था। कई कथाओं में केरल का निर्माणकर्ता भी परशुराम जी को माना जाता है। परशुराम जी के तप से प्रसन्न होकर नागराज ने उन्हें वरदान दिया था कि वो यहाँ पर युगों युगों तक अपनी उपस्थिति में रहेंगे और भक्तों का उद्धार करते रहेंगे। मन्नार साला मंदिर को श्री नागराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवता अनंत भगवान विष्णु और वासुकी भगवान शिव जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ सर्प यक्षी, नाग यक्षी का विशेष स्थान है। पुराने समय में इस क्षेत्र में हर परिवार द्वारा घर में एक नागिन उपवन रखने की परंपरा थी, जिससे परिवार के सभी सदस्य लोग वहां पर पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक की बात तो ये है कि यहाँ पर 30,000 सांपों की प्रतिमाएं मौजूद हैं और हर रोज 30,000 सांप लगभग 1 से 2 घंटे की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं।
और वो जब आते हैं तो उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। वैसे माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर में वो साधारण हो जाते हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको कभी यहाँ आने का अवसर मिले तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। धन्यवाद।